सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। मतलब आपको कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये खोखले शब्द नहीं है भाई और बहनों, ये मैं आपसे दिल से कह रहा हूं। हम आपका कर्जा माफ करेंगे और हमने आपको दिखाया है। हम अभी 4 ठग घोषणा करें। राहुल जी आए इसी जाति जनगणना की बात करी, बस्तर के साथी मन धरना प्रदर्शन करे इसी जाति जनगणना होना चाहिए। राहुल जी दिल्ली से कहा था बिलासपुर में आगे कि हम जाति गणना कराबो, हमारी सरकार बनाओ। दूसरा घोषणा 7.5 लाख आवासहीन मन के खाता में पहली किस्त पहुंच गए। कांकेर में प्रियंका जी आयरी से घोषणा करी 17.5 लाख परिवार ला आवास देबो, गरीब ला आवास देबो। भारत सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ सरकार 17.5 लाख गरीब मन के आवास बनाई। ये दूसरा घोषणा। तीसरा, अभी 1 नवंबर के धान खरीद 20 क्विंटल हुई। और चौथा घोषणा, किसान मन के फिर से कर्जा माफ हुई। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से जो बड़े बड़े वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ ये हिसाब राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या हुआ शराबबंदी का वादा, क्या हुआ 10 लाख बेरोजगारों को 15,000 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा, क्या हुआ 4 सिलेंडर मुफ्त में देने के वायदे का। बड़े बड़े वायदे, कुल मिलाकर कांग्रेस ने 700 से अधिक वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, पर एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा उस विषय पर आधारित है जिसने चुनाव को एक तरीके से बदल कर रख दिया है। लगातार कांग्रेस कई घोषणाएं कर रही है और इन घोषणाओं में एक बड़ी घोषणा ग्रामीण क्षेत्र के लिए कर्ज माफी की हो चुकी है, तो शहरी क्षेत्रों में जिसका खासा असर होगा वो घोषणा आज राहुल अपनी गारंटी के रूप में लेकर आए। राहुल की गारंटी है कि केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री होगी। कितना इसका असर होगा और कांग्रेस लगातार घोषणाओं के जरिए चुनावी मोड को जो बदलने की कोशिश कर रही है उसका क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मणि वैष्णव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अर्थशास्त्री और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और रविंद्र सिंह जी रखेंगे भाजपा का पक्ष, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि राहुल गांधी आए हैं, कई गारंटी लाए हैं और उनकी प्रमुख गारंटी यही है कि शिक्षा होगी फ्री। तो मणि वैष्णव जी से समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारी स्कूल और कॉलेज में शिक्षा वैसे ही नहीं के बराबर फीस लेकर दी जाती है, अब आप लोग उसमें फ्री ला रहे हैं, ये कितनी बड़ी घोषणा है या कुछ छोटी घोषणा है? देखिए, कोई छोटी घोषणा नहीं है। इस घोषणा के बाद से छात्र, चाहे मेडिकल छात्र हो चाहे वो इंजीनियरिंग का छात्र हो, किसी भी को वो फ्री में मुफ्त में डॉक्टरी कर सकता है, मुफ्त में इंजीनियरिंग कर सकता है और उसके जेब से पैसा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और पहले ही हमने जो है परीक्षा शुल्क माफी की घोषणा भी की थी, तो ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है, बड़ी घोषणा है। और जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो जानते हैं अच्छी तरह कि इसका महत्व क्या है। और कोई भी घोषणा, हमने जितनी भी घोषणाएं की है, कोई भी छोटी घोषणा नहीं है। प्रत्येक घोषणा छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन को संवारने के लिए, उनके जेब में 4 पैसा कैसे जाए उसके लिए है, उनके पैसे बचे कैसे इसके लिए है। तो हम सारी योजनाएं जनता के जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाते हैं, उसके लाभ को देखकर बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा? हम ट्वीट देख रहे थे मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सारे प्रोफेशनल कोर्सों को भी छूट मिल जाएगी, ये तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। ऐसे में क्या ये होगा? क्या लोगों में भ्रम है कि कैसे शिक्षा फ्री मिलेगी, कौन सी शिक्षा फ्री मिलेगी? देखिए, खर्चे के बारे में तो छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं सोचती। जब जनता के लिए काम करने का समय आता है तो हम सरकार के खर्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। जब हमें किसानों की कर्ज माफी करनी होती है, जब हमें 25 रुपए, 26 रुपए, 40 रुपए, 2660 रुपए समर्थन मूल्य देना होता है, तब हम खर्चे की बात नहीं सोचते हैं, हम कर्ज लेके भी अपना वादा पूरा करते हैं।
तो खर्च के बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनको सुविधा मिले और उनके जेब से पैसा ना जाए, चाहे वो मेडिकल करे, चाहे इंजीनियरिंग करे, हर छात्र को जो है निःशुल्क जो है पढ़ाई करने का अवसर मिले, ये हम चाहते हैं। ठीक है, राहुल गांधी की घोषणाओं के बाद थोड़ी भ्रम की स्थिति थी। अभी मणि वैष्णव जी ने भी साफ किया और मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आ गया जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिप्लोमा कोर्सेज को भी फ्री रखने की बात कही गई है। ऐसे में ये जो फ्री का एक दायरा है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले सोचते थे लोग कि भाई पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी ये सब तो वैसे ही फ्री सरकारी स्कूलों में मिल रहा है। फिर कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में मामूली फीस 200-300 रुपए से ज्यादा 2000 तक जाती थी, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये फ्री का दायरा काफी बड़ा है। हम रुक कर लेते हैं बीजेपी के पास। बीजेपी कैसे डिफेंड करेगी? रविंद्र जी, रोज नई घोषणाएं हो रही है, घोषणा पत्र तो बाद में आएगा, पहले ही इनकी घोषणाएं सब सामने आ गई है। 7 घोषणा हो चुकी है, कर्ज माफी हो गया, जनगणना की घोषणा अलग हो गई, 20 क्विंटल चावल की अलग घोषणा हो गई, तेंदुपत्ता को अलग पैसा दे रहे हैं, वन उपज में 10 रुपए अलग दे रहे हैं। ये इसका तोड़ क्या है आप लोगों के पास? हमारा तोड़ तो सीधी सी बात है, हमारा घोषणा पत्र होगा जो बहुत जल्दी आने वाला है, और हमारा तोड़ ये होगा इनका कार्यकलाप, इनका भ्रष्टाचार, इनकी कार्यप्रणाली। और एक और बड़ा तोड़ होगा कि इनके घोषणा पत्र पे विश्वास का प्रश्न चिन्ह। कोई भरोसा नहीं करने वाला इनके घोषणा पत्र को, क्योंकि पिछली बार का घोषणा पत्र देखेंगे तो आधा अधूरा 50% नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 33% घोषणा पत्र की पूरी होने की बात खुद इनके डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया है। तो कौन मानेगा? राहुल गांधी आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 8 नवंबर 2018 को राजनांदगांव में आए थे और बड़ी घोषणा करके गए राहुल गांधी, बंद बीएनसी मिल को रीस्टार्ट करेंगे। बीएनसी मिल था एक, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, उसको बंद बीएनसी मिल को स्टार्ट करेंगे। राहुल गांधी ने बोला, क्या हुआ उसका? आज तो पूरा चुनाव का समय आ गया। आज मुझे लगता है 9 नवंबर 2018 और आज 23वां साल है। फिर बीच में भूपेश बघेल जी ने कहा बीएनसी मिल के बजाय जूट का मिल खोलेंगे, तो जूट का मिल भी उनका झूठ में बदल गया। इनको कौन भरोसा करेगा? और इनको पता है भरोसा कोई नहीं करेगा, इसलिए बरगलाने के लिए लगातार घोषणा कर रहे हैं। और घोषणा भी कर रहे हैं तो क्या इनके घोषणा पत्र की समिति के द्वारा अप्रूवल हो गया कि ये करेंगे, या भूपेश बघेल जी अपने मन से बोल रहे हैं? और अप्रूवल नहीं हुआ है तो कैसे कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो फिर उस घोषणा पत्र समिति का क्या मतलब है? वैसे ही दिखावे का है क्या? जैसे ब्लॉक से मंगाते थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सूची और दे देते हैं गिरीश देवांगन को, तो इनको जाना होता है जापान। पिछली बार करके दिखाया है कांग्रेस ने, इस बार घोषणा हो रही है वो भी होगा। हाँ। पिछली बार को लोग देख रहे हैं ना भाई। देख रहा था, बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हम पैसा देंगे। अरे 3 बार तो आपको पत्र लिखा केंद्र सरकार ने, आपने तो पैसा दिया नहीं। आपके टीएस सिंहदेव का इस्तीफा देने का मुख्य कारण क्या था? कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को हम नहीं बना सके, मैं कार्य करने में अक्षम था, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। और अभी ये घोषणा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास का इतना बनाएंगे, इतना आवास देंगे। अरे आपके पास पैसा था, 60% केंद्र ने दे दिया, तो 40% क्यों आपने छिपा के रखा? और कर्ज ले लेके आप काम करेंगे। वो कर्ज क्यों लेते हैं मैं बताता हूँ। इसलिए लेते हैं ताकि अपना घर भर सके। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किए थे और 54,000 करोड़ कर्जा आएंगे। ये वाले सेक्शन में आएंगे, लेकिन पहले एक टिप्पणी ले लेते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी से। लखन जी, इस तरीके की घोषणाएं लगातार हो रही है। पिछली बार की घोषणाओं का भार से ही छत्तीसगढ़ अभी उभर नहीं पाया है। क्या लग रहा है, ये घोषणाएं क्या अमली जामा पहन पाएंगी? इसमें भी अगर मगर रहेगा, जो शर्तें लागू वाली 2 बिंदी रहती है वो भी होगी क्या इसमें? मोहन जी देखिए, वो हमेशा रहती है, अगर मगर हमेशा रहेंगी और शर्तें और नियम लागू जो है वो भी रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय देखिए सरकारों के पास, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इनके पास अभी चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां कहे आप उसको, या मुफ्त की सौगात कहे, या जो भी उसको आप हम लोग कह ले, नाम दे दे, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी अब नहीं बचा है। देखिए पूरे देश भर में ये ट्रेंड्स चल रहा है और आप पार्टी ने जिस तरह से इसको बढ़ाया है तेजी के साथ, देखिए ऐसा नहीं है कि आप पार्टी ने इसको शुरुआत की थी, इससे पहले भी शुरुआत हो चुकी थी मुफ्त की सौगातों की, लेकिन आप पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में
इसकी झड़ी लगा दी और उसके बाद उसको सफलता मिलनी शुरू हो गई। दिल्ली में लगातार जो है केंद्र सरकार के तमाम जो है बाधाओं के बावजूद जो है केजरीवाल अपनी सरकार मजबूती से चलाने लगे। पंजाब में किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ इनको, तो इससे लोगों को अब लगने लगा है सरकारों को कि मुफ्त की चीजें और मुफ्त की जो सौगातें हैं वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती है। और उसका असर हमने पिछले बार भी देखा था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे कर्ज माफी का, 2500 रुपए में धान खरीदी का, तो निश्चित रूप से उसका प्रचंड फायदा मिला था कांग्रेस को। और इतना बड़ा जो जनमत मिला था वो उसमें कर्ज माफी और 2500 रुपए में धान खरीदी जो बड़े मुद्दे थे। और इस बार देखिए कि ये मुद्दे तो हैं ही, 20 क्विंटल धान खरीदी का पहले आ चुका है, जातिगत जनगणना तो चलिए राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन स्थानीय मुद्दे में कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस का आ चुका है। और आज जो घोषणा हुई है कि 4000 रुपए जो तेंदुपत्ता ग्राहकों को बोनस है, वनोपज में 10 रुपए का इजाफा है, और ये केजी से पीजी का जो मामला है ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार को वोट दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए कि ठीक है कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फीस जिसका जिक्र आपने किया था, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है जिसमें भारी भरकम फीस होती है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, पालकों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ाना जो है लगभग एक तरह से बहुत बड़ी समस्या होती है, टेढ़ी खीर होती है। तो वो यदि सरकार करने जा रही है तो इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। अब सोचना भाजपा को है कि इन तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, एजेंडा है जो कांग्रेस का, जो लगातार एक के बाद एक फिक्स होते जा रहा है, इसका काट कैसे निकालती है। तो भाजपा के घोषणा पत्र के लिए चुनौती जो है मुझे लगता है बढ़ती जा रही है। यदि इस तरह से घोषणाएं लगातार 1-2 दिन और चलती रही तो भाजपा बहुत जो है मुश्किल में होगी कि आखिर किस तरह से घोषणा पत्र तैयार करे। ठीक है, एक बड़ा गेम चेंजर फैसला जो है वो कांग्रेस ने लिया है और वो दांव चल दिया है, लेकिन ये गेम चेंजर कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और इसी को सवाल के रूप में विपक्ष ने भी उठाया है। मणि वैष्णव जी से समझ लेते हैं। मणि वैष्णव जी, आखिर जवाब घूम फिर कर ये आता है, पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ इसे मैनेज करेंगे, कैसे खर्च मैनेज होगा? कर्ज भी आप माफ कर रहे हैं, किसानों को भी पैसा दे रहे हैं, अब शिक्षा भी फ्री दे रहे हैं, तो फिर आप लोग मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, हम जो भी कर रहे हैं ये तो प्रत्येक राज्य सरकार का दायित्व है। ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी जा रही, ये प्रत्येक राज्य सरकार का दायित्व है, केंद्र सरकार का दायित्व है। और जब जनता के लिए आप काम करने निकलते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बजट कहां से आएगा। देखिए, जहां पे नियत होती है वहां पे सारे काम सफल होते हैं। हमने कर्ज माफी का वादा किया तो उसके लिए पैसा लाए हमने 2640 रुपए और 2660 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की, उसके लिए भी हमने पैसा लाया। तो पैसा, देखिए, नियत होगी तो पैसा भी आ जाएगा। काम करने की अगर नियत नहीं है तो तमाम प्रकार की बाधाएं आएंगी। तो हमने कर्ज माफी का वादा पूरा किया है और हम इसे पूरा भी करेंगे। और जितनी भी बाधा है, चाहे केंद्र सरकार सहयोग करे ना करे, वो उसके ऊपर है। कर्ज लेंगे क्या? कर्ज की बात आती है जो, बेशक जब हम वादा हमने जब कर दिया है और अगर मान लीजिए कि सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो बेशक कर्ज लिया जाएगा। पहले भी हमने कर्ज लिया है, पहले भी कर्ज लिया है हमने धान खरीदी के लिए, तो उसमें कहीं भी कोई शंका की बात नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जनता के लिए काम करना और अपने वादे को पूरा करना, और इसी कारण जनता जो है हमें आशीर्वाद बार बार देती है। पिछले चुनाव में हमने जो जो वादा किए थे, भारतीय जनता पार्टी कितना भी गाल बजा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस व्यक्ति का कर्ज माफ हुआ है वो तो महसूस कर रहा है ना, जिसका समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रहा है वो तो महसूस कर रहा है ना। यहां तक कि रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक तक का धान तक से जो है धान खरीदी हो रही 2500 समर्थन मूल्य में। जानते सब कुछ है, मानना नहीं चाहते, लेकिन जनता तो जानती भी है और मानती भी है, और जनता इसीलिए हम पर विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो इतना अविश्वास पनप चुका है 15 साल के शासनकाल में कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहे कि 1 लाख रुपए समर्थन मूल्य में हम धान खरीदी करेंगे तब भी जनता इन्हें नकार देगी, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है जनता को। तो इसीलिए हम जो है पुनः हमने वादा किया है, जो हमने वादा किया है हम पूरा करेंगे। और पिछले बार तो जो हमने वादा नहीं किया था उसको भी हमने पूरा किया। धनवंतरी मेडिकल का वादा नहीं किया था, आत्मानंद स्कूल का वादा नहीं किया था, बहुत सारे वादे हमने नहीं किए थे, लेकिन हमने पूरा किया, काम किया। रविंद्र जी, अब आप लोग से उम्मीद है, ये तो अपना दांव चल चुके और अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो कर्ज लेने के लिए भी तैयार है। ये तो कह रहे हैं कि इनका पैसा बाकी है, वो आ जाएगा, पैसा कहीं से अरेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कर्ज भी लेना पड़े तो वो तैयार हैं, तो वो तो फायदा देने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों के यहाँ बाध्यताएं हैं, मोदी जी का नियम रहेगा, निर्देश रहेगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सरकार कैसे बनेगी आप लोगों की? मणि वैष्णव जी को तो पहले एक बात मैं समझा देना चाहता हूँ, स्मरण करा देना चाहता हूँ कि इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोलते थे
पैसे पेड़ में नहीं उगते और लगता है भूपेश बघेल जी कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा बरस जाए। ऐसा होता नहीं है। इनकी नियत ही दिख रही है, इनकी नीति ही दिख रही है कि कर्जा लेके काम करेंगे। ये राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारना नहीं चाहेंगे, बस कर्जा लो और ज्यादा रोड के घी पियो, ये इनका सिद्धांत है। और सबसे बड़ी बात है 100 सोनार क्या लोहार की और 1 सोनार की जो बोलते हैं ना, ये कितना भी घोषणा कर दे, हमारा घोषणा पत्र आएगा। इनके सैकड़ों घोषणा पत्र पे हम भारी पड़ेंगे। और मणि जी एक बात जो मैंने पहले कहा आपको कि आपने कर्ज लिया, घोषणा पत्र की विश्वसनीयता का संकट है। आप मेरी नकल करने लगे, शासन बोलते हो। अच्छा सुनो, अब जब आप बोले तो मैं चुप रहा, अब आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डर है, ये तो भय है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हिम्मत होती है क्या कि भाजपा प्रवक्ताओं को सुन ले? नहीं सुनोगे आप लोग, यही तो डर है। सुनते क्यों नहीं हो? जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब मैं जवाब दे रहा हूँ तो इतना भी धैर्य नहीं है। क्या तर्क है इसके पीछे? लॉजिक बताइए। अब आप लोगों को क्यों जनता पसंद करेगी? ये तो सब चीज दे रहे हैं, फिर तो बचा क्या? समय खा जाती है। सबसे बड़ी बात है मोहन भैया कि ये समय को बर्बाद करते हैं। वैसे ही बर्बाद करेंगे जो घोषणा कर रहे हैं ना। इनका एक घोषणा का हवा तो उन्होंने निकाल दिया लखन चौधरी जी ने कि जातिगत जनगणना। अरे जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का है ही नहीं। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की, प्रयास भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फटकार लगा दिया कि राज्य को अधिकार नहीं है जातिगत जनगणना का। भूपेश बघेल क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए कि भारतीय संविधान से ऊपर हो गए? इस घटना के बावजूद सबक नहीं लिए और बोलते हो जाति। तो इनका घोषणा पत्र तो यहीं पर टाटा फीस हो गया भैया कि जातिगत जनगणना कराएंगे। ये हो नहीं सकता, जो नहीं हो सकता वो भी करेंगे। और ये बोल रहे थे ना, सुनो मैं बता रहा हूँ मणि वैष्णव जी, यदि रायपुर के साइंस कॉलेज में भूपेश बघेल पहुंच जाए और वहाँ के वैज्ञानिक ये मानने लगे कि चंद्रमा तक सीढ़ी बनाना है भैया, तो अभी भूपेश बघेल बोलेंगे शिक्षा पे आते हैं। रविंद्र जी, शिक्षा फ्री हो रही है तो क्या गलत है क्या? ये तो अच्छी बात है, शिक्षा फ्री देना। बिल्कुल प्लानिंग से करें, कोई ये नहीं कहता। राज्य वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर राज्य की परिकल्पना है भारतीय संविधान में। राज्य के निवासियों का कल्याण होना चाहिए, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन कांग्रेस की नीति क्या है, नियत क्या है? ये घोषणा करती, क्या पूरा करती है? क्या इसने शराबबंदी का घोषणा पूरा किया? क्या 2 साल पूरा होगा कि नहीं कर सकते? क्या गारंटी है पूरा होगा? आप लोग घोषणा कर रहे हैं मणि जी। तो गारंटी देखिए, हमने जो कह दिया वो गारंटी बन जाती है अपने आप। 5 साल में जनता इस बात को जान चुकी है, जनता महसूस कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने जो कह दिया वो उसे पूरा करेंगे और उसका लाभ जो है जनता को मिल भी रहा है, महसूस भी कर रहे हैं। अरे भाई जानते तो रमन सिंह भी हैं, वो भी तो समर्थन मूल्य में अपना धान बेच रहे हैं, लेकिन बोलते कि क्यों नहीं मानते हैं? आपको अगर शक है कि हमने वादा नहीं हो सकता, एक बार रमन सिंह जी से आप बात कर लीजिए। आपके भूपेश बघेल जी चुनाव हार रहे हैं, आपके भूपेश बघेल जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप लोग झूठी घोषणा कर रहे हो। वो घोषणा तो पूरा नहीं हो सकता। लखन चौधरी जी के पास जाते हैं, वो थोड़ा अर्थशास्त्री नजरिए से भी बताएंगे। लखन जी, ये घोषणाएं तो आसान होती है, मंचों में इस तरह की घोषणाएं कई बार हम सुने, लेकिन क्या इन्हें इम्प्लीमेंट करना आसान होगा? सभी फीस को माफ करना, फ्री करना, फिर उस पैसे को सरकार के द्वारा भुगतान करना, कितना आसान है ये? जो है यदि इसको लेकिन करने के लिए ठान ली है और घोषणा पत्र में लाती है तो सरकार करेगी, क्योंकि उसकी मजबूरी होगी। और मुझे लगता है कि देखिए कि वित्तीय भार की जब बात आती है तो सरकार तो हर छोटी छोटी चीज के लिए कर्ज ले रही है, तो इसके लिए भी कर्ज ले लेगी। मसला ये नहीं है, मसला एक दूसरा है जिसको मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहूंगा कि देखिए कि शिक्षा की जब हम बात करते हैं, मुक्त शिक्षा की खास करके, तो जो है जो सामान्यतया कला, वाणिज्य और विज्ञान, जिसको आर्ट, कॉमर्स और साइंस हम कहते हैं, उसमें जो यूजी पीजी की जो पढ़ाई उच्च शिक्षा की हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ी जो दिक्कत पैदा हो रही है। और स्कूली शिक्षा में भी खास करके, चाहे वो 9वीं से 12वीं तक की जो है गुणवत्ता का एक सवाल है। आप मुफ्त में सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गुणवत्ता की जो बात सामने आने लगी है, खास करके कोरोना कालखंड के बाद, जिस तरह से जो है हम सारे क्लासेस में हम बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं,
योग्य शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो रही है, क्लासेस नहीं हो रही है। अभी देखिए कि सारे शिक्षकों को, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, चुनाव में झोंक दिया गया है, जबकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में अमला है, पढ़ाई लिखाई पूरा चौपट हो गया है। तो सरकारी संस्थाओं में, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, यदि आप मुफ्त में सब कुछ देने के नाम पर ध्यान नहीं देंगे, गुणवत्ता की ओर यदि ध्यान नहीं देंगे, तो इस तरह केवल आप डिग्रियां बांटने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा इसमें हो सकता है और विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। जनता को भी इस चीज को देखना चाहिए कि सरकार उपलब्ध करवा रही है उच्च शिक्षा मुफ्त में, अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं, मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ यदि गुणवत्ता नहीं है, केवल डिग्री यदि मिलेगी, तो फिर आगे चलकर लॉन्ग टर्म में ये हमारे राज्य के विद्यार्थियों के लिए हानिकारक होगा। कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर राज्यों में कहीं नहीं जा पाएंगे और इसका खामियाजा हमारे युवाओं को लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ेगा। तो ये मणि जी भरोसा दिलाएंगे क्या गुणवत्ता पे कोई असर नहीं होगा? फ्री शिक्षा होने के बाद लोग गंभीरता से पढ़ाई भी करेंगे, कई बार पैसा नहीं लगने की वजह से उस पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं रहता स्टूडेंट। देखिए, बेशक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। आप आत्मानंद स्कूल देख लीजिए, सरकारी स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, वहां निःशुल्क शिक्षा मिल रही है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं वहां पढ़ने वाले बच्चे, तो गुणवत्ता तो बिल्कुल मिलेगी। जहां भी पढ़ाई होगी, जहां भी सरकारी स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, वहां जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा है, चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हो चाहे मेडिकल के छात्र हो, जहां मोटी फीस भरनी पड़ती थी, और वहां निःशुल्क शिक्षा भी मिलेगी। और बात जहां तक है सीरियसली लेने या न लेने की, तो ऐसा नहीं है। जो छात्र होता है वो प्रयास तो करता ही है, तो सीरियसली बिल्कुल लेगा, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, काफी सोच समझ के प्लानिंग की गई है, घोषणा पत्र में भी ये आएगा, ये तय है। राहुल जी की गारंटी है। रविंद्र जी, कई जगह प्रदेश में हमने देखा है इंप्लीमेंट होते हुए, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, अब यहाँ की बारी है। मैं जवाब दे देता हूँ। पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता मणि वैष्णव की बातों का देता हूँ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। अरे देश के 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिला के ना छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था क्या स्थिति पता है? 34वें नंबर पे है, 34वें नंबर पे, आखिरी से दूसरे नंबर पे। और बोलते मनमोहन भैया सोचो, हम देश में 34वें नंबर पे इतनी गंदी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। शिक्षा मंत्री टेकाम के गृह जिले में एक स्कूल पूरा नकल का दोषी पाया गया। कारण उसका पेपर नहीं जांचा गया। क्या बोला गया कि नकल हुई, क्योंकि सबके आंसर शीट एक जैसे थे। वहां के डीओ को सस्पेंड किया गया। तो इन लोग शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे। ये आत्मानंद स्कूल की तारीफ कर रहे थे, सुनो बता रहा हूं। अंबिकापुर में वहां के अभिभावक लोग डिसिप्लिन न होने के कारण, व्यवस्था न होने के कारण कलेक्ट्रेट का घेराव किए। महासमुंद में 50% छात्र आत्मानंद के फेल हो गए। और बुढ़ान में जसपुर का एकमात्र आत्मानंद स्कूल है, वहां से बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। इतनी पूरी स्थिति, और उसकी तारीफ करते हैं। तो मेरे को लगता है मणि वैष्णव जी, आपको छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर लेना चाहिए। क्यों झूठे वादे करते हो? क्यों झूठे शहर आप दिखा रहे हो? आत्मानंद स्कूलों में हाल बेहाल है, कहने बस आप आरोप लगाते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात तो यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाली। और दूसरी बात, इन्होंने तो कहा था महिलाओं को पहली बार मिल रही है, एजुकेशन देंगे। क्या अभी दे रहे हैं? ये दे रहे हैं क्या? बता दीजिए मुझे, तो फिर हम बड़ी बड़ी बात इनकी सुनेंगे। ये झूठे लोग हैं, भ्रमित करने वाले लोग हैं, कपोल कल्पित कल्पना करने वाले लोग हैं। मैं इनको कह रहा हूं, इनके घोषणा पत्र पे, इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए बड़े बड़े शब्दबाग दिखा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आपकी काट की हांडी को एक बार चढ़ते देख लिया, अब दोबारा नहीं चढ़ाएगी। 27 सीट पे आकर सिमटेंगे और भूपेश बघेल चुनाव हारेंगे। चलिए ये तो समय बताएगा, लेकिन घोषणाओं का दौर जारी है। और ऐसे में जब दांव फ्रीवीज का चल रहा है, तो उसका कार्ड भी कुछ उसी तरीके से खोजना होगा बीजेपी को। और बीजेपी परेशान है कि उनकी घोषणाएं वो सोचते हैं, लेकिन उसके पहले कांग्रेस लगातार घोषणा कर दे रही है। तो काफी हद तक अब एक्सरसाइज करने की जरूरत है बीजेपी को। हम इंतजार करेंगे उनकी घोषणाएं कब सामने आएंगी। सामने चुनाव है, 7 तारीख को मतदान है। बीजेपी से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द घोषणा करके बताएगी उसके पास क्या प्लान है, तब हम उस पर भी चर्चा कर पाएंगे। फिलहाल कांग्रेस के प्लान ने सबको चारों खाने चित कर दिया। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ लखन चौधरी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मणि वैष्णव जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।